हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग देख सकते हो। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो पिक फॉर एवर रेजोनेट्स। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में। लेट्स फाइंड आउट क्या होने वाला है अगले हफ्ते में आपकी लाइफ में। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे आगे के 7 दिन में क्या होगा वो जानोगे आप इस रीडिंग के थ्रू। सो लेट्स सी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 7 डेज़ में अपनी लाइफ में। वी डू हैव द ब्रोकन विश बोर्न विश विल नॉट बी ग्रांटेड। आपके मन में कोई भी एक विश है, कोई भी एक डिज़ायर है, शायद वो विश पूरी नहीं हो, लेकिन हैविंग सेड दैट, जो भी आपकी विश पूरी नहीं हो रही है आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अच्छा हो जाएगा। सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। द नेक्स्ट कार्ड इज रूस्टर। एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। मुझे लगता है कि अगर आप किसी पर्सन को विश कर रहे थे, किसी जॉब को विश कर रहे थे, शायद वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन होती जो कि शायद आपके लिए सही नहीं थी। और हो सकता है कि एक ऐसा एरोगेंट पर्सन आपकी ज़िंदगी में था या आ सकता था उस पर्सन और उस सिचुएशन के थ्रू जो कि शायद आपके लिए सही नहीं था। सो अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं होती है, जस्ट नो कि उसमें आपके लिए कहीं ना कहीं भलाई है। टीयर ड्रॉप्स ग्रेट पर्सनल सॉरो। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में जिससे आपको बहुत ज़्यादा पेन, सफरिंग मिलेगी, पर एट द सेम टाइम ये मोमेंटरीली है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर कुछ ऐसा होता है तो जस्ट नो कि ये जो बुरा फेज़ चल रहा है इसके बाद अच्छा फेज़ भी आ जाएगा। सो कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 7 डेज़ में अपनी लाइफ के अंदर। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में। कुछ लोगों के लिए जो आपकी विश है वो वर्क से भी रिलेटेड हो सकती है, लेकिन जो भी चीज़ है जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में, उसमें आपके लिए भलाई है। देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अराउंड इट। जस्ट कीप दैट इन योर माइंड। लेट्स सी और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। टू मैनिफेस्ट रैपिडली थिंक ऑफ योर डिज़ायर व्हाइल यू चैंट, हैम, सिंग और प्ले म्यूजिक फॉर मैनिफेस्टिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, कोशिश करो कि आप उसके लिए एफर्मेशंस यूज़ करो। कोशिश करो कि आप उसके लिए चैंट करो। कोशिश करो कि आप उसके लिए म्यूज़िक प्ले करो। जैसे आप सबलिमिनल्स यूज़ कर सकते हो, जैसे आप चैंटिंग कर सकते हो, जैसे आप एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो। उससे आपकी जो भी डिज़ायर है वो पूरी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हो किसी भी चीज़ से। वो आपको नहीं करना है। आपको अपने इनर वर्क के ऊपर काम करना है, जहाँ पर आप मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करके मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो भी विश आपकी भी पूरी नहीं हो रही है, आपको शायद डिवाइन एक सेकंड चांस देगा अराउंड दैट विश। और इसीलिए जो भी आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आ रहे हैं राइट ना, जहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें फॉलो अपार्ट कर रही हैं, हो नहीं रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपके लिए कुछ भलाई है। जैसे अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपकी रिलेशनशिप अभी आगे नहीं जा रहा, पर्सन फैमिली से बात नहीं कर पा रहा, हो सकता है कि दिस इज़ नॉट द राइट मोमेंट, लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें बेहतर हो जाएं। सो कोशिश करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, पेशेंट रखो। चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यू आर बींग हेल्प, हेवन इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू इवन इफ यू डोंट सी द रिजल्ट्स येट। सो अगर आपको राइट ना अपनी लाइफ में डिसीजंस जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उसमें अगर आपको कुछ पॉजिटिव होता नहीं भी दिख रहा, तब भी डिवाइन जो है वो आपके लिए वर्क कर रही है बिहाइंड द कर्टन्स। शायद आपको भी दिख नहीं रहा, शायद आपके सामने भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, लेकिन वर्क हो रहा है। जैसे जैसे अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है, आपको दिख नहीं रहा कि खाना बन रहा है या नहीं बन रहा, लेकिन कुछ तो बन रहा है। जब बन जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, सब रेडी, तो आपकी तरफ आ भी जाएगा। सो कहीं ना कहीं अभी आपको ये पता है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है या अभी आपको खाना नहीं मिला है, पर एट द सेम टाइम या जो भी आपने ऑर्डर किया अभी आपको नहीं मिला है, लेकिन कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। जैसे अगर आप किसी किसी वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करते हो किसी भी चीज़ के लिए, खाना हो गया या शॉपिंग हो गई, आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपको दिख नहीं रहा कि अगला स्टेप क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो हो रहा है, दैट यू नो फॉर श्योर। उसके बाद अल्टीमेटली आपको आपका पार्सल मिल जाएगा जब रेडी हो जाएगा, प्रिपेयर्ड हो जाएगा। सो जस्ट नो वन थिंग कि जैसे ही आपकी जो विश है जिसके लिए आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप उसके ऊपर जब प्रे करते हो, चैंट करते हो, अफर्म करते हो, जस्ट नो दैट कि अभी आपको रिजल्ट दिखा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर वर्क शुरू हो गया है। सो कोशिश करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो जाके, ताकि जो आपका जो कंसर्न है, जो आपकी वरीज हैं वो ना हो, और आप पॉजिटिव रहकर अपना माइंडसेट जो है वो अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सको, ताकि अच्छी चीज़ें ही लाइफ में हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में
कुछ ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको अपसेट करेगा, लेकिन आपने अपना फोकस जो है फ़ौरन स्विच करना है टुवर्ड्स समथिंग पॉजिटिव, ताकि पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट हो। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपनी लाइफ में, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपनी लाइफ में, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में। फॉलोइंग इन लव, सडन फीलिंग्स दैट दिस इज़ द वन। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए इट कैन हैपन एक स्पेसिफिक समवन के साथ जिसके साथ आप करंटली हो, जहाँ पर उस पर्सन को सडनली आउट ऑफ नोवेयर फीलिंग्स आ जाएंगी आपके लिए कि हाँ आप ही हो उसके लाइफ पार्टनर, आप ही हो उसके सोलमेट। ये भी पॉसिबल है कि आपको एक स्पेसिफिक समवन ऐसा मिल जाए जहाँ पर आपको ये पता चल जाए कि हाँ ही और शी इज़ द वन। तो इस तरह के लिए होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं कि सडनली कुछ ऐसा आपकी लाइफ में अकर हो जिससे आपको लगे कि हाँ नाउ यू हैव अराइव, नाउ यू हैव गॉट दिस पर्सन, जिस तरह का पर्सन आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे। तो कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर अंदर। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन आएगा जिससे यू आर गोना फॉल इन लव विद। ये नया पर्सन भी हो सकता है कि करंट पर्सन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी स्पेसिफिक समन के साथ हो बट उसने कभी अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, तो ये भी चांसेस हैं कि वो पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे। और हो सकता है कि आपके पर्सन अगर जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कaholic हैं या काम से बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं, हो सकता है कि जो विश हम जिसकी बात कर रहे हैं कि पूरी नहीं हुई, हो सकता है कि ये भी अगर आपके पर्सन की एनर्जी है जहाँ पे उनकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है और वो सोच रहे हैं कि चलो सही है, जब तक ये वो वर्कआउट नहीं होता मैं शादी के बारे में सोचता हूँ। तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है कि कहीं पे आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो कि शायद मेरी लक ऑन माई ओन इज़ नॉट गुड इनफ। तो मैं अगर किसी से शादी करता हूँ, अपना घर बसाता हूँ, तो शायद मेरी लाइफ में किसी और की लक ऐड हो जिससे मेरी लाइफ में खुशियाँ आए। तो वो सडन रियलाइजेशन जो है दैट कैन ऑल्सो मेक योर लव लाइफ मूव फॉरवर्ड। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है, स्पेशली अगर आपका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से स्टक था और चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी, तो वो भी शायद आप आने वाले 7 डेज़ में चेंज आते देखोगे। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ स्ट्रांगली जो है पैन आउट होने वाला है, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स। टीज, द एनर्जी इज़ फन एंड लाइट हार्टेड बट अनसर्टन। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक नया पर्सन डेफिनेटली आएगा नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर अंदर। इनिशियली आपको लगेगा कि दिस कनेक्शन इज़ फन, इट्स वेरी पॉजिटिव। इससे आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस या जॉयफुल एक फेज़ शुरू होगा। बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ी अनसर्टन लगेगा ये रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि इफ़ ही और शी इज़ द वन और नॉट। लेकिन जैसे जैसे यू गोना स्पेंड टाइम इस नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर अंदर ही आपको एक सडन फीलिंग आएगी कि हाँ ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। सो कुछ ऐसा होगा जो कि आपको मेक श्योर करेगा कि या यही पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में आपके लिए बना है। तो कुछ इस तरह का भी जो सिनेरियो है वो डेवलप हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए एक नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी कोई विश पूरी नहीं होती है। फॉर इंस्टेंस हो सकता है कि आपको एक स्पेसिफिक जॉब नहीं मिलती है एंड देन आप किसी और सिलसिले में कहीं और जाते हो और वहाँ पर यू गेट टू मीट दिस पर्सन। तो अगेन कुछ अगर आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रहा तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि आपको उस सिचुएशन के थ्रू कुछ आपकी ज़िंदगी में डिफरेंट पैन आउट होगा, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प मिल रहा है, लेकिन यू कैन नॉट सी इट। बट जब ये चीज़ें वर्कआउट होंगी तब आपको रियलाइज़ होगा, जब आप लुक बैक करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, कुछ तो डिवाइन का प्लान था। अगर कुछ वर्कआउट नहीं किया तो कुछ बहुत मेजर वर्कआउट कर गया। सो ऐसा जो है कुछ सिनेरियोज डेवलप होंगे आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में, जहाँ पर आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे। लेकिन जो इनिशिएट कर रही है ये सब चेंजेस को, वो एक प्रॉबली एक नॉट सो पॉजिटिव एनर्जी होगी। एक सर्कमस्टांसेस ऐसे डेवलप होंगे जहाँ पर इतना कुछ खास पॉजिटिव नहीं होगा, जहाँ पे आप अपसेट होगे, थोड़ा सैड होगे, थोड़ा रोगे। बट एट द सेम टाइम सून आफ्टर दैट विद इन द 7 डेज टाइम फ्रेम ही कुछ अच्छा हो जाएगा, जो कि आपका सारा फोकस जो है वो शिफ्ट कर देगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। तो आपकी लाइफ में लाइट हार्टेड एनर्जी, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस जो है वो वापस रिटर्न बैक करेगी। और आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप अपनी जो डिज़ायर है, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आप स्मूथली एफर्टलेसली कर पाओगे। सो कुछ अच्छा डेफिनेटली होगा, लेकिन थोड़ा सा बुरा है कुछ जो कि इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट हर किसी के लिए।
कुछ के लिए काम में हो सकता है, कुछ के लिए लव लाइफ में हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप एंड हो एंड देन आउट ऑफ नोवेयर यू मीट समवन जिसके साथ आपका सडनली सब कुछ अच्छा हो जाए. सो समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर अंदर आपकी लाइफ में. अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए जो द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.